ये बजाते हैं ढोल? जी बजाते हैं लोग, बहुत शौक से बजाते हैं। इधर भी ढोल बजाते हैं बहुत मुहर्रम मना। एक बात याद रखिएगा नौजवानों, अगर ढोल बजाना जायज होता, सवाब का काम होता, तो सबसे पहले हम लोग ना बजाते कि आप ही लोगों को सवाब लूटने के लिए दे देते। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला का जो मैदान गए, शहीद हुए अपने अहलो अयाल के साथ। किसके लिए? दीन के लिए, नमाज के लिए, शरीयत के लिए। और आपने इसे तमाशा बना लिया। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। ढोल बजाएंगे? अरे बजाओगे, ढोल बजाओगे? नहीं नहीं, ये जायज नहीं है, गुनाह का काम है। नौजवानों, गुनाह का काम हो सके तो यौम आशूरा के दिन 10वें मुहर्रम को रोजा रखो, कुरान की तिलावत करो, नफलें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। जो काम करने के वो काम करो, जो नहीं करने के उसके पीछे काहे पड़े हुए? अच्छा जहेज लीजिए, अभी सर चढ़ कर ये जहेज बोल रहा है, लड़का लंगड़ा है, ये का काना है, उसे पूछ रहे बिहार करो रे, मैं करूँ ना। किली बोलो, किली बोल जहेजो, बोले थपाची ली ती थपाची चलवा पाबो ती तोर तो एक पहले लंगड़ा छी रे, बोला की हवे ते कूदे बैठे जाऊं। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अच्छा एक बात बताइए, जिस बेटी वाला से आप 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जहेज लोगे, अल्हम्दुलिल्लाह, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मेरा होने वाला शौहर लालची है, वो जहेज मांग रहा है, भाई पता चलेगा नहीं चलेगा? वही पता चलेगा, उस लड़की को पता चलेगा ना कि जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है वो लड़का हमारे बाप से 2 लाख 3 लाख टका मांगा हो, तो लड़की दिल से आपकी इज्जत करेगी। अरे निकाह होने के बाद वो आपके घर आएगी, खिदमत करेगी, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। बोला कोड़ी आती मोर बात से 3 लाख टका ली थी, तोर में 5 दबाऊं। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, जहेज मांग कर लेना हराम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक बात याद रखना, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। इंशाअल्लाह निकाह मस्जिदों में करना, इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो जो औलाद होगी नेक और साले होगी, वो फरमा बरदार होगी इंशाअल्लाह। और नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो बच्चा पैदा होगा वो लंगड़ा होगा, बहरा होगा, गुंगा होगा, वही बेटा नाफरमान होगा, और वही बेटा बड़ा होकर फुट्टा में बांध कर लाठी से मारेगा। इसलिए तौबा करो, सारे नौजवान तौबा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं? भाई ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अच्छा जो ले लिए हैं वो वापस होगा कि नहीं होगा?
जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, किसी के दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं होता है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं होता है। एक बात याद रखना, अल्लाह ने तकदीर में अगर दौलत लिख दिया है, इंशाअल्लाह अगर तुम मिट्टी को छुओगे मेरा अल्लाह उससे सोना बना देगा। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक तुम उस बच्ची का हाथ पकड़ो, उससे निकाह करो, उस बच्ची का कदम पड़ते ही अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। हराम दौलत के पीछे अपने निगाह को मत रखो, हराम दौलत को ठुकरा दो। थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने कहा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है और वो मेरा जो समधी है ना वो जहेज देना चाहता है, ले लूं? हाँ कुर्बान जी। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं लेना, अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मत लेना, मना कर दो, मुझे जहेज नहीं चाहिए, तेरी दौलत, तेरे पैसे, तेरे सामान की जरूरत नहीं, तू सिर्फ लड़की दे। इसलिए मेरे भाइयों गलत रस्मों से बचो। अल्लाह पाक की बारगाह में सारे सवालों के जवाब देने होंगे, पसीने छूट जाएंगे, अल्लाह का फरिश्ता इतना झाड़ू मारेगा सर का बाल उड़ा देगा। इसलिए मेरे भाइयों आखिरत की तैयारी करो। अच्छा बहुत सारे लोग हो गए यहाँ पर दिल जमी के साथ बैठ रहे हैं। अब एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी हदीस है, कुर्बान जाइए। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? बस हाथ उठा दिए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए बे माशाल्लाह मोहब्बत में, वरना सोराब साहब कलकत्ता चाबी। हजरत उस्मान गनी रावी है बुखारी शरीफ की हदीस। ये उस्मान कौन है? बहुत बड़े सखी आए हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये दामादे मुस्तफा हैं। अल्लाह के रसूल ने 2 बेटियों को निकाह में दिया, एक बाद दिगरे जुन्नूरैन का जिसको खिताब मिला और कुरान पढ़ते हुए शहादत के मर्तबे को पहुंचे, खलीफा सोम है, अल्लाह के रसूल के दामाद हैं। अब बहुत बड़े सखी, उनके दरवाजे पे जो पहुंच जाता खाली नहीं लौटता था। और एक बात ज़हन में रखना है कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत नहीं जावे, बखील जन्नत नहीं जावे। बखील जाने ना, नहीं जाने, कंजूस बाहरे नाम से बखील। बखील 4 क्वालिटी, कत क्वालिटी गिनती कीजिए, मैं गिनती कर। बखील कितना हुआ? अरे बोलो ना भाई। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अगर वो नमाजी हो, नमाज पढ़ता हो, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि जितनी नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। कहा कि या रसूल अगर वो रोजा रखने वाला हो, कहा कि वो जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है, कंजूस है, बखील है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो, सखावत को पसंद करता है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जो भी सवाली आता, जो भी हाजतमंद आता है तो दे दो, नहीं है कुछ नहीं है तो आवाज देते बिलाल, इधर बिलाल दौड़े आते, कहा या रसूल अल्लाह, कि देखो ना इनकी जरूरत है, मेरे पास कुछ नहीं, ए बिलाल किसी से कर्जा लेकर इसकी जरूरत को पूरी कर दो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल मेरे पास कुछ नहीं है, जाना किसी से कर्जा ले ले, कर्जा लेकर इसकी जरूरत को पूरी कर दे और कुर्बान जाए, जब इंतजाम होगा मैं वापस कर दूंगा। ओ हो मेरे नौजवानों, ओ मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और सुनो, बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है ना, अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। अल्लाह सखी को दोस्त बनाता है। जो सखी है वो जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। और बखील, कंजूस, मक्खी चूस, कुर्बान जाओ, अगर ये बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह बड़े सखी थे। मदीने में एक गरीब आदमी था, उसके घर में बच्चे की विलादत थी।
तो दाई बोली कि थोड़ा शहद मिलेगा। अब ये गरीब आदमी बोला कि शहद मेरे घर में तो नहीं है। बोला जी पड़ोसी किसी से मांग के लिए जल्दी गई। तो ये बेचारे गए पड़ोसी के यहाँ, तो पड़ोसी ने कहा कि नहीं मेरे पास शहद नहीं है, दूसरे के यहाँ देख लो। वो दूसरे के यहाँ गया, वहां भी जवाब में इनकार कि मेरे पास भी शहद नहीं है। बड़ा परेशान हुआ कि मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, शहद मुझे चाहिए, शहद नहीं मिल रहा किसी के यहाँ। एक आदमी ने कहा कि चाहिए तो बोला शहद। बोला सुन शहद लेना ना, ये मदीने से बाहर जाओ, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये गरीब आदमी मदीने से बाहर बस्ती से बाहर निकला, देखा 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। तो सबसे पहले ऊंट वाला जो था ना उसको हाथ दिया, भाई रोको रोको। तो ऊंट वाला रस्सी खींचा, ऊंट खड़ा हो गया, सारे ऊंट खड़े हो गए। ये गरीब आदमी कहने लगा भाई मुझे थोड़ा शहद चाहिए, मिलेगा? बोला हाँ शहद है मेरे पास, मिल जाएगा, लेकिन पहले अमीर से पूछना होगा। कहा कि पूछ लो। तो जो अमीर थे, ये पहला ऊंटवान अमीर के पास गया, बोला कि हजरत ये गरीब आदमी इसको थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो एक ऊंट था ना, उस ऊंट के ऊपर में शहद का 2 गो घड़ा, घड़ा जाने ना, सुराही घड़ा, सुराही बरिया, बरिया, वो 2 बरिया शहद का ऐसे बैलेंस करके बंधा हुआ था ऊंट के पीठ में। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, इस ऊंट के पीठ से एक घड़ा शहद का खोल के इसको दो। तो ऊंटवान ने कहा कि हुजूर वो थोड़ा सा मांगा है। बोला मैं जो कहता हूँ करो, एक घड़ा दे दो। तो ऊंटवान बोला कि हुजूर एक घड़ा दे देंगे उसको, तो फिर एक घड़ा ऊंट के पीठ में कैसे लेके जाएंगे हम लोग, बैलेंस गड़बड़ा ना जाएगा। तो अमीर ने फरमाया दोनों घड़ा दे दो। तो ये ऊंटवान बोला कि हजरत दोनों घड़ा दे देंगे तो लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने फरमाया ऊंट भी दे दो। सुभान अल्लाह बोला। जानते ये सखी कौन थे? यही थे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामाद बनाया था, खलीफा सोम है। तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और अल्लाह का वादा सच्चा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है कि बंदा लोगों मेरा वादा पक्का वादा, मेरा कौल पक्का है, कुर्बान जाओ।